एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, एग्ज़ाम में अच्छे अंक कैसे लाएं, एक अच्छी आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सारे सवाल हर स्टूडेंट के पास है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि आंसर राइटिंग यानी हमें लिखना है, लिखित पेपर देना है। तो लिखित पेपर देने के लिए हमें लिखना होगा। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा आंसर परफेक्ट आंसर हो। तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आंसर राइटिंग यानी लिखित परीक्षा है, तो हमें अपनी मात्रा का, अपने अच्छे लेखन का ध्यान रखना होगा। और ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि आपको डेली आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। पर लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक योद्धा युद्ध पे जाने से पहले डेली प्रैक्टिस करता है, डेली युद्ध तलवारबाजी करता है, युद्ध की तैयारी करता है। फिर उसके बाद वो युद्ध में जाता है तो वो अपना प्रदर्शन करता है। सेम वही बात, एक एग्ज़ाम भी युद्ध से कम नहीं। हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, पर हमें तैयारी करके जाना होता है। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। अपने अच्छे लेखन की, अपने लेखन में सुधार के लिए हमें राइटिंग स्किल पर ध्यान देना होगा, हमें प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा, आप पिछले वर्ष के उन क्वेश्चन को देखिए जो बार बार आए हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में चुनकर रखिए और उसे एक मल्टीप्लाई तरीके से याद कर लीजिए, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आए तो आप बिना समय ज़्यादा लगाए उस आंसर को पूर्ण तरह से लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ पंक्तियाँ, लोकोक्तियाँ उस क्वेश्चन से संबंधित लिख कर रखनी होगी, जो आपके आंसर को प्रभावशाली बनाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य में छोटे लेवल से बड़े लेवल क्लास में है, उनका ये सिलेबस में वो हैं। और हमें पता है कि कबीरदास जी बार बार क्वेश्चन उनका रिपीट होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कबीरदास जी को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, उनके बारे में अच्छी तरह से उनका सब कुछ मतलब परफेक्ट तरीके से हमें उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी पंक्तियाँ आप उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे आपका वो आंसर परफेक्ट हो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो अन्य स्टूडेंट ने भी पढ़ा है। पर ऐसा क्या आपके आंसर में है जो आपको टॉप बनाता है? टॉप आपका आंसर टॉप इसलिए होगा क्योंकि आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में कबीरदास जी का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से आता था। और मैंने उसमें 2 लाइन शुरुआत में ही 2 पंक्ति अपनी तरफ से लिख दिया था। जैसे कि साहित्य एक दीपक है, कबीर उसकी बाती है, सब रचनाओं में श्रेष्ठ कबीर की साखी है। इन 2 पंक्तियों को लिखने की वजह से मेरा अंक बहुत अच्छा आया था। दूसरा, मैंने सोशियोलॉजी में, मैं हिंदी माध्यम से हूँ और मैंने सोशियोलॉजी में एक इंग्लिश परिभाषा लिख दी थी। मैंने ये दोनों चीज़ किए थे जिसकी वजह से मेरा अंक बहुत अच्छा आया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अंक मेरा ही था। क्यों?
क्योंकि मैंने अपने आंसर को एक लेवल दे दिया था, सबसे अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे। तो इन बातों का आप ख्याल करिए। अगर आपको टॉप करना है तो आप अपने आंसर को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ इनमें ऐड करिए। साथ ही साथ आप अगर हो सके तो कोई फिगर बना दीजिए, कोई डायग्राम बना दीजिए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज़ को लंबा खींचे ना, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिए, सटीक आंसर दीजिए और एक प्रभावशाली आंसर दीजिए। अगर आपने इन नियम को फॉलो किया तो आपको टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका एक आंसर एक अच्छे लेवल पर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।